गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या प्रॉब्लम है कल की? कल एक प्रॉब्लम आई थी हमको, तो आज उसको सॉल्व करना है। तो क्या प्रॉब्लम थी वो? एम आई ऑडिबल? कल बेटा पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ा हमने, तो पॉइंटर अरिथमेटिक वाज एबल, जैसे कि ये इंटीजर पॉइंटर पीटीआर है जिसमें किसी एक वेरिएबल का 2000 ऐसा एड्रेस है। तो मैं अभी ये 2000 से आगे पूरी सिक्वेंशियल मेमोरी बिंदास एक्सेस कर सकता हूँ, जहां तक मुझको चाहिए वहां तक, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक एंड इंडेक्स। तो प्रॉब्लम क्या है इससे? पॉइंटर अरिथमेटिक सिर्फ एक्सेस करने दे रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या मेरा? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये बोलो पहले। ऑल, ये एक्टिव रहो बेटा। ये सुबह तुम नींद से उठ के ज्वाइन मत किया करो ना। सब सब लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए मुझको, यस या नो। तो क्वेश्चन समझा है तो आंसर करो फिर। इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। क्वेश्चन सिंपल है कि पॉइंटर अरिथमेटिक हेल्प्स अस टू सिक्वेंशियली एक्सेस द मेमोरी। तो सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए हेल्प कर रहा है बस। प्रॉब्लम क्या है फिर? अभी के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस तो मिल गया ना अपने को। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इफ यूल सी, अब तक हम जिस भी पैटर्न से गए, हम पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर तुमको अभी प्रॉब्लम ही पता नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन देके क्या करूँ ना फिर? क्या है प्रॉब्लम? ठीक है, जब तक तुम प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करोगे। क्वेश्चन तो समझा है बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझा होता तो सिंपल है ना, हर चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? तो आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक होल्ड करता हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा कि पॉइंटर अरिथमेटिक मुझको हेल्प कर रहा है सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस करने के लिए। 1 2 3 4 बोलता हूँ तो बराबर इंटरवल से जंप करता है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक सिक्वेंशियली एक्सेस करने दे रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर उससे?
Okay, last 3 minutes. Those who will discuss, those who will answer, will stay in the lecture. बाकी लोगों को मैं रिमूव करूंगा. बहुत हो गया अभी. अलग अलग एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ ना बेटा, मैं इन सीक्वेंस एक्सेस कर रहा हूँ ना. मतलब ये जो 2000 है, 2000 के बाद 2004, 2008, 2012, 16 ऐसे एक्सेस करूंगा ना मैं. प्रॉब्लम क्या है? तो अब एक एक वर्ड में आंसर कर रहे हो, तो इतने देर से क्या पूछ रहा हूँ मैं फिर? प्रॉब्लम ये है कि पॉइंटर अरिथमेटिक सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है. सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन जहां पे भी एक्सेस कर रहे हो वहां पे मेमोरी ऑथराइज होनी चाहिए कि नहीं? तो अभी पॉइंटर की जिम्मेदारी है क्या वो मेमोरी प्रोवाइड करना? पॉइंटर बोल रहा है कि मैं सिर्फ एक्सेस करूंगा. सो देयर वी विल नीड सम मैकेनिज्म कि जो हमको सिक्वेंशियल मेमोरी बना के देता है. राइट? ऐसा एक मैकेनिज्म चाहिए जो हमको सिक्वेंशियल मेमोरी बना के देता है. सो वाई क्लियर है क्या? वाई एरे की नीड क्लियर है क्या? एरे की जरूरत क्यों पड़ी वो क्लियर है क्या? उससे पहले मेमोरी को सिक्वेंशियल एक्सेस क्यों करना है वो बता. मेमोरी तो ABCDEFGH ऐसे वेरिएबल में एक्सेस कर सकता हूँ ना, फिर सिक्वेंशियल रख के ही क्यों एक्सेस करने हैं वो बताओ. यस. व्हाट इज द पर्पस? डेटा को सीक्वेंस में क्यों रखना है? देखो बेटा, इंट ARR ऑफ 10 सारी दुनिया पढ़ाती है. ये आगे पीछे का वाई वगैरह थोड़ा डिस्कस करो तो हम आगे बढ़ेंगे. क्यों वो करना है वो पूछ रहा हूं मैं. तो क्यों रखना है डेटा इन सीक्वेंस? मेमोरी लॉस ना हो जाए. मेमोरी लॉस का क्या लेना देना इसमें? डेटा को सिक्वेंशियली अरेंज करना क्यों है? घर में हैंगर क्यों लगाते हो? घर में कबर्ड क्यों लाते हो? घर में शू रैक क्यों लाते हो? इतना डिफिकल्ट पूछ रहा हूं मैं कुछ? घर में हैंगर क्यों लगाते हो? घर में हैंगर क्यों लगाते हो ये पूछना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है कुछ? हाँ बट क्यों? सामान तो इधर उधर भी पड़ा हो सकता है ना मेरे रूम में. हैंगर ही क्यों उसके लिए ना. चेयर पे रख दूंगा, टेबल पे रख दूंगा.
थोड़ा सा बेड पे पड़ा रहेगा, किधर भी हो सकता है। क्यों करना है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज? प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्यों करके रखना है? पर्पज क्या है? प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्यों करके रखना है? अच्छा दिखने के लिए? यस। अच्छा दिखने के लिए। फिर क्या? जब हमें जरूरत हो तब इजीली एक्सेस करने के लिए ना। या कल मैं नया शर्ट लेके आता हूँ कोई, तो वहां पे अपडेट करने के लिए ना। टू एक्सेस इट इजीली। सर्च इजी हो जाएगा, सॉर्ट इजी हो जाएगा, अपडेट इजी हो जाएगा, डिलीट इजी हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर ऐसे सुना है कभी? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? अरेंज द डेटा इन प्रॉपर मैनर। तो अभी इस एरे को मैं डेटा स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ कि नहीं? सॉरी, गिव मी 2 मिनट्स। ओके। सो क्लियर है व्हाई? व्हाई क्लियर है क्या सबको? एवरीवन? सो क्यों चाहिए एरे हमको? एरे चाहिए हमको क्योंकि एरे हमको सीक्वेंशियल स्टोरेज, जस्ट अ मिनट। ओके। तो एरे हमको सीक्वेंशियल स्टोरेज प्रोवाइड करके देता है। समझे एवरीवन? तो जब मैं बोलता हूं इंट ARR ऑफ 10, तो बराबर मेमोरी में मुझको 4 × 10, मतलब 4 4 बाइट के 10 ब्लॉक, लेट से 2000 से लेके 2040 तक ऑथराइज अलोकेट करके मिलते हैं। मतलब अब हमारे मालकी के हुए ये सब। समझे एवरीवन? सो मेमोरी में बना ये ARR जो 2000 से 2040 मुझको ऑथराइज मेमोरी अलोकेट करके दे रहा है। समझे? समझे क्या? और इस एरे का जो नेम है, इस एरे का नेम ये बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इस एरे का नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस।
तो क्या मैं इस एरे के नेम को किसी पॉइंटर में रख सकता हूं? एवरीवन। तो यहाँ पे एक इंट ptr बनेगा जिसमें ये 2000 जाएगा, एंड 2000 विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू, समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? तो पॉइंटर अरिथमेटिक तुमने समझा है ना अभी? तो पॉइंटर अरिथमेटिक अगर समझा है तो मैं स्टार ptr बोल के इधर 10 रख सकता हूं कि नहीं? मैं स्टार ptr +1 बोल के इधर 20 रख सकता हूं कि नहीं? स्टार ptr +2 बोल के इधर 30 रख सकता हूं कि नहीं? एंड सो ऑन, राइट? तो अब ये मेरी अथॉरिटी में है ना सारे, समझे? तो इसको भी मैं स्टार ptr +0 बोल सकता हूँ ना, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए थोड़ी सी, बोल सकता हूँ कि नहीं? तो इसको जीरो इंडेक्स, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, एंड सो ऑन, ऐसे इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं अभी फिर? समझे एवरीवन? अब मुझे एक बात बताओ, अगर पीटीआर ही एआरआर है तो इज इट नेसेसरी मुझे पीटीआर की जरूरत पड़ेगी? पीटीआर ही एआरआर है तो यहाँ पे मैं एआरआर भी लिख सकता हूँ कि नहीं? समझे? तो जरूरत है क्या एक्स्ट्रा का पीटीआर लेने की? एआरआर में अगर एड्रेस है, मतलब एआरआर इंटरनली एक पॉइंटर ही है, अरे इंटरनली एक पॉइंटर ही है, तो इस एआरआर पे भी मैं पॉइंटर अरिथमेटिक करके आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं? समझे एवरीवन? तो अब यहाँ पे बेटा तुम अगर ये पैटर्न देखोगे तो डिपेंडेंसी किस चीज पे है? बस ये एरे के नाम पे और इंडेक्स पे, राइट? बाकी का ये स्टार, ये ब्रैकेट, ये प्लस, ये दूसरा ब्रैकेट, ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, राइट? समझे क्या? तो कंपाइलर बोलता है कि तुम ऐसे लिख दो, इंटरनली मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा, समझे? समझे क्या एवरीवन? तो कंपाइलर बोल रहा है कि भाई एरे नेम और इंडेक्स की ही बात है ना, तो मैं तुमको ये दो स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, सिंबल है, वो सिंबल को अपना अपना मीनिंग हो सकता है, एक अलग अलग कंटेक्स्ट में। तो वो बोल रहे हैं कि वो वाला सिंबल यूज करो, इंटरनली वैसे वर्क होगा, समझे? क्लियर? तो ऐसे आया है तुम्हारा ये वाला सिंटैक्स। क्लियर है अभी? तो बोल रहे हैं कि ऐसा लिखने की जगह पे सिंपल ARR(0) लिखो, इंटरनली इट विल बी वैल्यू एट जीरो इंडेक्स, समझे? वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स, ये तुमको फर्स्ट इंडेक्स पे लेके जाएगा, स्टार बोलेगा उसकी वैल्यू, सेकेंड इंडेक्स स्टार बोलेगा उसकी वैल्यू, कुछ भी चेंज हुआ क्या? एवरीथिंग इज सेम, समझे? तो अब मैं अगर बोलता हूं ARR(5) इक्वल्स टू 50, तो इंटरनली इट इज ARR +5 का स्टार, व्हाट इज ARR? 2000, राइट?
2000 + 5 कहाँ पे लेके जाएगा मुझको? 2000 + 5 कहाँ पे लेके जाएगा बेटा? बेटा ए आर आर क्या है अभी? ए आर आर इज अ पॉइंटर। तो ए आर आर इज अ पॉइंटर, तो पॉइंटर के साथ जब अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो पॉइंटर अरिथमेटिक होता है। तो ये मुझे इंटीजर की साइज 4 तो 2020 पे लेके जाएगा। मतलब ये हुआ 4, ये हुआ 8, ये हुआ 12, ये हुआ 16, ये हुआ 20। मतलब बराबर मेरा पांचवा इंडेक्स, इस पांचवे इंडेक्स पे मैं जाके 50 रखूंगा। समझे? पॉइंटर अरिथमेटिक। बस वो बोल रहा है कि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा भी लिखोगे तो इंटरनली मैं वही करूंगा। समझे? ARR ऑफ 5 = 50। क्लियर है अभी? क्लियर है क्या एवरीवन? तो ऐसे बना तुम लोगों का एरे। समझे? समझे क्या? सो जब भी मैं बोलता हूँ इंट ARR ऑफ 10, तो वो मेमोरी में 10 ब्लॉक मिल जाते हैं मुझको। जो भी मैंने इंट बोला है तो 4 बाइट का एक ब्लॉक, डबल बोला है तो 8 बाइट का एक ब्लॉक। ठीक है? तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इंट बोलूं, डबल बोलूं, कैर बोलूं, पॉइंटर अरिथमेटिक संभाल लेगा ना अभी उसको। मुझे तो इंडेक्स इंडेक्स वाइज एक्सेस करने हैं। डबल बोलूं या कैर बोलूं या फ्लोट बोलूं, मैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे एक्सेस करूंगा। अगर मेरे पास 10 ब्लॉक है तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा? 10 ब्लॉक है मेरे पास तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा बेटा? 9। क्लियर? 0 से लेके 9 तक। तो मुझे सिंपली ये एक्सेस करने हैं। अब मैं बोलता हूँ ARR ऑफ 5 = 50, तो सीधा मुझे यहाँ पे लेके जाता है वो। डायरेक्ट जंप करेगा ना वो, राइट? इंडेक्स एक्सेस दिया उसने मुझे सीधा। समझे? कल को मुझे वो ARR ऑफ 5 प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा प्रिंट एफ %d ARR ऑफ 5। जैसे मैं ए के साथ काम करता था वैसे ही कल को मुझे इस एरिया पे कुछ चीज स्कैन करनी है, तो मैं बोलूंगा प्रिंट एफ %d। यहाँ पे मैं बोलूंगा ARR ऑफ 2। बट ARR ऑफ 2 मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? वैल्यू एट दिस पॉइंट। हमारा क्या कहना है कि नहीं भाई अभी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस पे हमको ये वैल्यू रखनी है, राइट? समझे? कुछ चेंज हुआ क्या? जैसे नॉर्मल वेरिएबल स्कैन करते थे वैसे ही कर रहे हो ना। बस पहले ए बी सी डी ये अकेले थे तो उनके साथ तुमको कुछ एक्स्ट्रा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं थी। अभी ए आर आर इज नॉट अलोन, ए आर आर बोल रहा है कि मेरे पास 10 मेंबर और है। समझे? क्लियर है? तो हाउ टू इनिशियलाइज एरे, सॉरी डिक्लेयर एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे समझा है क्या? ये हुआ एरे का डिक्लेरेशन। जब भी मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे 10 ब्लॉक मिलते हैं, हर एक ब्लॉक में क्या होता है? गार्बेज। क्लियर? हर एक ब्लॉक में होता है गार्बेज। अब एक एरे को यूजर से स्कैन कैसे करूंगा? देखो, ये मैंने बोला इंट ARR ऑफ 10, फिर इंट ARR ऑफ 10, तो मेमोरी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इंडेक्स मुझको मिल गए। ARR उसका नाम है। इनिशियली ये 9 के 9 इंडेक्स में गार्बेज है। फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ प्रिंटफ मैसेज देता हूँ, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे
स्कैनफ, क्या स्कैनफ? परसेंट डी, एड्रेस ऑफ, ARR ऑफ 0, कि भाई पहला एलिमेंट स्कैन कर, राइट एवरीवन? पहला एलिमेंट स्कैन कर, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, राइट? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, समझे एवरीवन? इस तरीके से मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। अब 100 साइज का एरे है, 1000 साइज का एरे है, तो इतना कोड लिखते बैठूंगा क्या? ऐसे प्रॉब्लम आती है तो हम क्या यूज करते हैं, जहाँ पे हमको पता चलता है कि अरे भाई कोड रिपीट हो रहा है, बस इसमें कुछ पैटर्न ढूंढा जा सकता है, तो हम लूप यूज करते हैं ना। तो हमें यहाँ पे बस ये 0 1 2 3 ही तो चेंज नजर आ रहा है, बाकी तो सब सेम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक ही लाइन यूज करेंगे इसमें की। तो जहाँ पे हमको 0 1 2 3 4 अलग अलग चाहिए, वहां पे बस हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डाल देंगे। वो वेरिएबल को बोलेंगे लेट से आई, और सिंपली इस आई को हम आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन 10 तक चलाएंगे। लेस देन और इक्वल टू नहीं। अगर मैं लेस देन और इक्वल टू तक गया तो फिर ये मेरा 10वां इंडेक्स एक्सेस होगा, एंड विच विल प्रोवाइड अनऑथराइज एक्सेस। ये 10th इंडेक्स मेरे अथॉरिटी में नहीं है, समझे? सो आई प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से होगा तुम्हारा लूप एरे स्कैन, समझे? इस तरीके से एरे स्कैन होगा। क्लियर है क्या? तो 10 एलिमेंट स्कैन होने के बाद जब तुमको एरे प्रिंट करना है, जब तुमको एरे प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंट भी करना है तो वही सिनारियो भाई। अब से एरे के साथ मुझे जो भी काम करना है, उसके लिए मुझे हमेशा लूप लगने वाला है। बस यहाँ पे क्या होगा, स्कैनएफ की जगह पे प्रिंट एफ, राइट? समझे क्या एवरीवन? तो इस तरीके से एरे स्टोर किया, इस तरीके से एरे डिस्प्ले किया। अब जो भी काम करना है, लेट से सर्च एलिमेंट इन एरे, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, राइट? सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, multiple things you can do on array, right? क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? तो एनी इशू, एनी डाउट इन array declaration, array store and display? यस, डिक्लेयर करना एक array को, एक array को स्टोर करना, एक array को डिस्प्ले करना, इसमें कोई डाउट है क्या? array क्यों चाहिए, वाई क्लियर है? array क्यों चाहिए, इसका वाई क्लियर है क्या? वापस बताता हूँ, सिंपल। ये है तुम्हारा रूम, ये रूम में ऐसे यहाँ पे इधर उधर कपड़े पड़े हैं सारे, ठीक है? तो
अभी तुम ये कपड़े एक्सेस कर सकते हो क्या? अभी ये कपड़े एक्सेस कर सकते हो क्या? बेटा, इस रूम से ये के कपड़े एक्सेस कर सकते हो क्या? क्यों नहीं? क्यों गधे जैसा नहीं बोल रहे हो तुम लोग? क्या मतलब, वाई यू आर फोकसिंग ऑन माई टोन? मैं जानबूझ के वैसी टोन यूज करता हूँ। तुम लॉजिकली जाओ ना बेटा, लॉजिकली जाओ ना यार। हर चीज को तुम मतलब, तुम्हारा खुद का दिमाग लगाओ ना कुछ। क्यों नहीं कर सकता एक्सेस? है ना वो प्रेजेंट? पूरे हॉल में वो कपड़े हैं ना कहीं पे अवेलेबल? तो जा सकता हूँ ना, एक्सेस कर सकता हूँ ना। रीड राइट एडिट कर सकता हो कि नहीं? तो फिर बस प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक कोने में पड़ा है, ये किसी दूसरे कोने में, तीसरे कोने में। और तो और, मुझे इन सबके नाम याद रखने पड़ रहे हैं। लाल रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का। अब उसमें लाल रंग के दो हो गए, तो फिर मुझे अलग से डिजाइन से याद रखना पड़ रहा है कि उस पे वो डिजाइन, उस पे वो डिजाइन, राइट? पर इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं एक हैंगर लेके आता हूँ और यहाँ से एक 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 कपड़ा उठा के इस हैंगर को लगाता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं? अब मुझे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग याद रखने की जरूरत है क्या? अब मैं पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का बोल के बुला सकता हूँ कि नहीं? तो इससे मेरी मेमोरी बचेगी। इससे मैं मेरी मेमोरी बचेगी। एवरीवन, अरे मेमोरी बचेगी या नहीं बचेगी भाई? क्या यस बोल रहे हो बेटा? कैसे बचेगी मेमोरी ना? मेमोरी का क्या लेना देना? यहाँ पे भी वो कपड़े पूरे हॉल में थे, तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे थे कि नहीं? वॉल्यूम समझता है क्या जिंदगी में? मेमोरी कुछ कम हुई क्या? एरे पे लाया तो मेमोरी कम हुई क्या? जितने बाइट लग रहे थे उतने बाइट लग रहे हैं ना भाई, बस। इतना है बस कि मेमोरी सिक्वेंशियली एक्सेस की है। तो सोचो थोड़ा, आंसर करो। नहीं, गलत बात। हॉल में जगह ज्यादा है की बात नहीं है। तो गलत तरीके से ले रहा है फिर। हॉल के तरीके से ले रहा है तू। ये कपड़े को जितनी जगह लग रही थी, जितना वॉल्यूम लग रहा था, उतना ही वॉल्यूम है ना अभी भी हॉल में। कपड़े का वॉल्यूम तो उतना ही है ना। अब बस वो अरेंज किया है ना। अब बस वो अरेंज किया है, राइट? फिर समझे? तो कोई मेमोरी नहीं बचेगी। मेमोरी उतनी ही लगेगी, बस एलिमेंट्स विल बी अरेंज सिक्वेंशियली। और सिक्वेंशियल एक्सेस मिलेगा मुझे, तो मैं इजीली उन पे काम कर सकता हूँ। सर्च कर सकता हूँ, सीधा एक लूप लगाऊंगा, 0 से लेकर 10 तक। हर एक इंडेक्स पे चेक करते जाऊंगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, है क्या, है क्या। बस। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एरे में कौन सा पार्ट नहीं समझा है, पूछो।
यस, बताओ। तो क्या है एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। तो ये मैंने एक एरे बनाया जिसमें मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है। अब उसी में मैं रूम नंबर डालता हूँ, तो चलेगा क्या? होटल का रूम नंबर डालता हूँ तो कंपाइल होगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा या नहीं चलेगा एवरीवन? चलेगा ना? उसको क्या पता वो रूम नंबर है या रोल नंबर है क्या है? तो सिंटैक्स तो चलेगा ना वो। इंटीजर ही है ना आफ्टर ऑल वो। समझे? बट हमने यहाँ पे रोल नंबर डालना चाहिए क्या? रूम नंबर डालना चाहिए क्या? यहाँ पे रूम नंबर डालना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं बनेगा ना। मैं सर्च करूंगा कुछ भी तो ये बीच में ऑब्स्टेकल ही रहेगा ना हर बार। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा। जो भी डेटा है तुमने लॉजिकली सिमिलर ही रखना चाहिए। रखना चाहिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। बाकी रख सकते हो क्या? कोई भी रख सकते हो। मतलब ये तुम्हारा जो हैंगर लाया है तुमने घर में, तो इस हैंगर को तुम एक चम्मच भी लटका सकते हो कि नहीं? कपड़े के लिए हैंगर लाया था, अब उसमें बर्तन लटका रहे हो, मतलब वो चम्मच वगैरह होता है ना जिसको छेद होता है यहाँ पे, तुम उसको लटका सकते हो यहाँ पे, चम्मच को भी, हैंगर को। राइट। तो लटकाना चाहिए क्या लेकिन? सेंस है क्या? कपड़े के एरे में वो बर्तन क्या करेगा? तो लॉजिकली सिमिलर है क्या वो? मतलब एक सारे कपड़े एक डेटा लॉजिकली सिमिलर है, वो बर्तन लॉजिकली सिमिलर नहीं है ना उसमें। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा। लॉजिकली सिमिलर होना चाहिए तुम्हारा डेटा पूरा। समझे? क्लियर है क्या? ओके। सो डेफिनेशन क्लियर है एरे की? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा जो हमको क्या प्रोवाइड करता है? इंडेक्स एक्सेस। एरे का नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस। क्लियर एवरीवन? सो एनी डाउट इन दिस पार्ट? जितने भी लोग हैं, प्राची, इंद्रजीत, स्नेहल, पार्थ, ऋषिकेश, दर्शन, समझाए सब? बताओ क्या क्या समझाए तो। टाइप करो, अपने वर्ड्स में टाइप करो, क्या क्या समझा, क्या है अरे और क्या क्या होता है उसकी मदद से। यस। Array is a collection of logically similar data. Okay.
तो कैसे है सिंटैक्स एरे का? कैसे है सिंटैक्स? डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स। म्यूट करो अरे बेटा, मम्मी म्यूट करो, हाथ म्यूट फोड़ने के करो। डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ईयर साइज। ओके, समझे एवरीवन? एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ डबल ARR और 5, तो 5 into 8। ओके, ऐसे मुझे 40 बाइट एलोकेट होंगे। ऐसे मुझे 40 बाइट एलोकेट होंगे मेमोरी में, और उसमें का एक एक ब्लॉक, एक एक ब्लॉक मतलब अब पॉइंटर अरिथमेटिक होगा। ARR क्या है अभी? ARR इज अ पॉइंटर ना, और किस टाइप का पॉइंटर है? किस टाइप का पॉइंटर है? डबल पॉइंटर। तो डबल पॉइंटर के साथ पॉइंटर अरिथमेटिक होगा, तो 8-8 के इंटरवल से ही बढ़ेगा ना, समझे? तो हमको चिंता करने की जरूरत है क्या? वो पॉइंटर अरिथमेटिक देख लेगा ना। कल को कोई कंपाइलर आके बोलता है कि भाई नहीं, मैं डबल को ना 12 बाइट देता हूँ, तो वो देख लेगा ना अंदर के अंदर, इंटरवल से 12 के इंटरवल से बढ़ेगा। मेरा काम क्या है? 0 1 2 3 4। मेरा काम इंडेक्स एक्सेस का है ना। समझे? ओके, सो अभी कुछ इनिशियलाइजेशन के रूल देखते हैं। जैसे डिक्लेयर एरे तो समझा है, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। इंट ARR ऑफ 5, ठीक है, इक्वल्स टू 1 दूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? 5 मेंबर है ना उसके पास, तो मुझे करली ब्रैकेट यूज करके बताना पड़ेगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, राइट? तो मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ARR, उसके 0th इंडेक्स पे गया 1, पहले इंडेक्स पे गया 2, तो 3 4 एंड 5, ऐसे उसके इंडेक्स भरेंगे। क्लियर है एवरीवन? फिर इंट BRR ऑफ 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 और 20। तो BRR जब बनेगा, BRR जब बनेगा, तो पहले इंडेक्स में रहेगा, सॉरी 0th इंडेक्स पे रहेगा 10, पहले इंडेक्स में रहेगा 20, दूसरे इंडेक्स में क्या रहेगा, तीसरे में क्या रहेगा, और चौथे में क्या रहेगा? यस एवरीवन?
तो बेटा जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो इनिशियलाइजेशन के केस में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है 0। देयर विल बी नो गार्बेज वैल्यू। बाय डिफॉल्ट तुमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझे? जब मैं सिंपली एरे को डिक्लेयर करता हूं, मतलब ये सेमीकोलन लग गया यहाँ पे, सिर्फ डिक्लेयर है, तो ये गार्बेज रखेगा। बट दिस टाइम इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, दिस टाइम इट इज इनिशियलाइज। मतलब एरे बनते ही वैल्यू दे रहा हूं ना मैं उसको, तो वो इनिशियलाइज है तो उसको जितने एलिमेंट तुम पास करोगे बचे हुए वो क्या रखेगा? 0 रखेगा। समझे? क्लियर है? मतलब अगर तुम BRR of 5 और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भी करके रखते तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ और पांचों के पांचों क्या होते? 0 होते। समझ में आ रहा है? ओके। सो फिर मैं बोलता हूं इंट CRR of 5, यहाँ पे भेजता हूँ 10 20 30 40 50 और 60। सो क्या होगा? 10 20 30 40 50 60, तो क्या होगा? तो पहले के जो कंपाइलर्स थे कुछ, वो इस चीज को सीधा एरर देते थे कि साइज है 5 और तुम एलिमेंट डाल रहे हो 6। ओके, तो 10 20 30 40 50 तो आराम से बैठ जाएगा, पर ये 60 जो है वो अनऑथराइज एक्सेस पे जा रहा है। समझे? वो कहाँ पे जा रहा है? अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है? तो अभी का कंपाइलर तुमको बस वार्निंग देगा कि भाई एक्सटेंड कर दिया तुमने, एरे की साइज से ज्यादा एलिमेंट तुम डाल रहे हो उसमें। क्लियर? समझे एवरीवन? फिर है इंटीजर DRR, 10 11 12 13 14 15 16 17। चलेगा ये एरे? यस, चलेगा क्या? ये जो DARR बना है ये चलेगा क्या? कैसे? एरे को तो साइज नहीं दी मैंने। So in this case, we can initialize the array without size. Without size हम array initialize करते हैं, कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? जितने भी ये एलिमेंट्स है उतनी साइज का array बनेगा। समझे? मतलब 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इतने ब्लॉक तक का वो array बनेगा। कोई जीरो वीरो नहीं रहेगा उसके आगे। मतलब इस केस में जैसे बचे हुए 0 थे ना, यहाँ पे कोई बच ही नहीं रहा है। मतलब साइज अगर नहीं दी है तो उतने साइज का वो एरे बन गया। बट यहाँ पे अगर मैं साइज नहीं देता तो क्या होगा? कंपाइलेशन एरर। तो क्या कंक्लूड होता है इससे? इससे ये कंक्लूड होता है कि वी कैन इनिशियलाइज एरे विदाउट साइज, कि हम एक एरे विदाउट साइज इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट वी कैनॉट डिक्लेयर अ एरे विदाउट साइज। समझे? विदाउट साइज एरे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझे क्या?
एवरीवन। So we cannot declare a array without size. So इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, एरे स्कैन करना, एरे प्रिंट करना, अब एरे में कुछ ऑपरेशंस आएंगे तुमको असाइनमेंट में, वो सब करना, इसकी क्लियरिटी है सबको? यस। क्लियर है? चलो, और कोई डाउट है तो बताओ फिर। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करके देखो। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या ट्राई करके देखना है, जो मैंने बोला कि इंट ARR ऑफ 10, तो स्टार ARR प्लस 2 प्रिंट करके देखो, तुमको सेकंड इंडेक्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में तुम एक वैल्यू डालो, ठीक है, जो भी है, और वो वैल्यू डालो, और फिर इस तरीके से प्रिंट करके देखो, तो तुमको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल जाएगा कि वो इंटरनली वही काम करता है। क्लियर? समझे क्या? चलो, अभी डाउट सॉल्विंग लेता हूं मैं 15 मिनट, 15-20 मिनट। तो जो भी है असाइनमेंट्स तुम्हारे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? चलो, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ कहाँ तक चल रहा है, क्या काम कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो। Yes, I'll tell one by one to share the screen. Yes, we'll go with Indrajit. ये ऐसा गधापन करते हैं लोग। That's why I hate online batches. पहले दिन भी मैंने बोला था ये, पहले दिन से बोला था कि अगर ऐसा कुछ पूछने जाओ तो लेफ्ट हो जाना, फिर मेरे पास नेटवर्क इशू है, मैंने आज लैपटॉप ही नहीं ज्वाइन किया, वगैरह वगैरह। ये तुम, इसलिए हम बोलते हैं ना कि सेल्फ डिसिप्लिन हो तभी तुम ऑनलाइन ज्वाइन करो, ना ऑफलाइन में हम लगाते हैं डिसिप्लिन बराबर, तो फायदा नहीं है फिर कुछ। अगर तुम शेयर करने के लिए इतना, मतलब डर लग रहा है तुमको, काम ही नहीं किया है कुछ, तो फायदा ही कुछ क्या है पढ़ के फिर? वही बोलते हैं बेटा, हम 1 महीना इसी के लिए दिया है, घर वालों का पैसा वेस्ट मत करो फालतू में। नहीं हो रहा है तुमसे तो दूसरा करो कुछ, बट अननेसेसरी वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ना, घर वालों के सामने बैठने का, दिखाने का कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, कुछ क्या फायदा है ना, जब तक इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो, फायदा ही नहीं है कुछ। तो पेरेंट्स को तो मत पागल बनाओ एटलीस्ट। फाइन, चलो, हम ऐसे कंपल्सन करता हूँ तो ये फालतूगिरी शुरू होती है फिर। सो आई विल नॉट डू एनी कंपल्सन। जिसको स्क्रीन शेयर करना है, दे कैन शेयर द स्क्रीन। मुझको अभी तक की प्रोग्रेस दिखाओ कि कहाँ कहाँ तक तुमने काम किया है। तो जिनको डिस्कस नहीं करना है दे कैन ड्रॉप, ठीक है, देयर इज नो कंपल्सन। और आई विल सजेस्ट कि तुम कंटिन्यू भी ना करो, वी डोंट नीड सच स्टूडेंट्स। फायदा ही नहीं है, नहीं तो फिर इधर हम 77 कॉल्स दे रहे हैं बच्चों को,
और फिर ऐसे गधेपन के वजह से बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं। हमारी इज्जत जा रही है ना उधर। 77 कॉल्स मीन्स मजाक है क्या? एक बंदे को देना। उसको शर्म आनी चाहिए कि मैं इतने कॉल्स में भी नहीं प्लेस हो रहा हूँ, तो मैंने तो अभी छोड़ देना चाहिए आगे। ठीक है, यस। ऋषिकेश, शेयर योर स्क्रीन। इसने किया होगा काम। ये आंसर करता है काफी सारा। यस, लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो एंड शेयर योर स्क्रीन। क्या क्या किया है अब तक दिखाओ। सो कुछ ऑप्टिमाइजेशन एरिया होंगे, कुछ होगा तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। लैपटॉप से ज्वाइन करो रे बेटा, ऐसे मत करो। तुम्हें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है ना टीचिंग का। मोबाइल से वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। और क्या चाहिए आज के जमाने में, 5G अनलिमिटेड है यार। यस। व्हाट अबाउट पार्थ, सुजल, ऋतुजा, प्रतीक्षा, स्नेहल, इंद्रजीत? इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो कुछ फायदा नहीं है फिर। क्या कर सकते हैं फिर हम। ठीक है, एज यू विश। जैसे तुमको करना है वैसे करो। बट मैं वो ऑन करके रख रहा हूँ पहले। ठीक है, एडमिशन लेने से पहले। अरे हाँ बेटा, बट तू कोडिंग तो कर रहा होगा ना कुछ ना कुछ। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे कोडिंग तो कर पाता होगा ना कुछ ना कुछ। कंसेप्ट से कुछ नहीं है रे, कंसेप्ट सबको समझ में आते हैं। कंसेप्ट तो हम इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं कि कोई भी कर लेगा कंसेप्ट। इट इज ऑल अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। तो जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे वैसा है वो। तो प्रोग्रामिंग का लिटरली वैसा है, स्विमिंग जैसा ही है। देख के नहीं होता है स्विमिंग, तुमको इम्प्लीमेंट ही करना पड़ता है। फाइन, चलो ठीक है। टुमारो आई विल एक्सपेक्ट कि तुम लोग स्क्रीन शेयर करो। मैं कंपल्शन नहीं करूंगा, बट तुम लोग खुद कंप्लीट करके लाओ टास्क और शेयर करो स्क्रीन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।